ऑलराइट गाइस, कंगना इतनी माफी क्यों मांगती है? दिस इज द थर्ड टाइम शी इज अपोलोजाइजिंग, और इस बार मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको लेकर हमने खेद जताया है। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बस सोचा समझा ट्वीट था, और किसी बुजुर्ग के बारे में ऐसी बातें कभी नहीं कहनी चाहिए कहीं। और आज माफी मांगी, भटिंडा कोर्ट से बाहर निकलकर सारी बात करेंगे। और ये तिहाड़ी क्या कर रहा है? बहुत कोई बुरा नहीं है। ये गंगा के फिल्टर्ड पानी को देख के यमुना के बारे में रिपोर्टिंग कर रहा है। अंजना जी इधर देखिए, इनकी भी बारी आएगी। बहुत सारी बातें हैं। फिलहाल बिना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के सब्सक्राइब कर लो। लोग क्या क्या कह रहे हैं? मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। सो यस गाइस, फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम कंगना ने एक ट्वीट किया था, या वो था बीबी महेंद्र कौर के बारे में। आप इनकी उम्र का अंदाजा लगा सकते हो कि इस तरह की महिलाएं 100 रुपए में किसी भी प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लेती है। दैट वाज डिस्गस्टिंग थिंग। बहुत सारी बातें हुई थी, आपको याद होगा एयरपोर्ट की घटना भी। साथ ही साथ शी वाज सैल्यूटिंग हर करेज एंड डिटर्मिनेशन। कैसी भावनाएं बदलती है कोर्ट केस के बाद है। हर एक माता जो है मेरे लिए, पंजाब की हो, हिमाचल की हो, पूजनीय है। वो क्या है ना, छोटे डिफेमेशन का केस ही ऐसा होता है। क्या पता हम भी किसी को सॉरी बोलते मिले। अच्छा, वैसे ये अपोलॉजी तो कुछ नहीं, उसने तो लिख कर माफी मांगी है। डिड यू गेट माय पॉइंट? शी रोट एन अपॉलॉजी लेटर टू मिस्टर जावेद अख्तर, और जावेद अख्तर साहब ने कोर्ट से बाहर आके कुछ ये कहा था, देखता हूँ कोई दूसरी परेशानी मोल लूंगा। और तीसरी माफी किसानों से मांगी थी, वो तो मोदी जी ने भी मांगी थी। चलो कोई बात नहीं, बट द पॉइंट इज ये इतनी माफी क्यों मांगती है? अरे छोटी कंगना से सीख, वो आज तक एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि उसने पाग में रख के मखाने खाए थे। कहाँ है? पाग में से कब उठाया मखाना? हाँ दिखा दो, ये दिखा दो। वैसे उसकी गलती नहीं है, टाइम ही ऐसा चल रहा है। जिसके मन में आ रहा है वो झूठ बोलता है, और पत्रकार उसको समर्थन भी कर देते कि नहीं ये सच बोल रहा है। अरे गंगा और यमुना को एक कर दिया है चुनाव के लिए, याद है ये? और क्या क्या बातें नहीं हो रही है, ऊपर से तिहाड़ी। बहुत कोई बुरा नहीं है। देख छोड़ो भाई, इसको गलत नहीं मानता हूं। क्यों? रेखा ने रेखा बना दी गंगा और यमुना के बीच। गजब चिकारा भाई। लोग बोल रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से, बिल्कुल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से प्रधानमंत्री डुबकी मारेंगे सारा काम छोड़ के। पर फिर भी पानी तो यमुना को रखो। है तो मुमकिन है। ये साफ दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है। फिर भी आज तक वाले कैसे पूछ रहे सवाल को? कैसे कि आम आदमी पार्टी वाले ऐसा बोल रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पर? अरे तुम डायरेक्टली नहीं पूछ सकते, तुम अंधे हो गए हो क्या? जो आम आदमी पार्टी आप पर आरोप लगा रही है उस पर अब मैं आना चाहती हूँ। फिलहाल अंजना जी इधर देखिए, और आप इधर देखिए। उनका ये कहना है कि ये जो मिट्टी की जगह है, यहाँ से तो यमुना जी बह रही हैं, यहाँ आपने गंगा जी का पानी सोनिया विहार प्लांट से, उन जो हरी वाली वहाँ पाइप्स दिख रही हैं, उस सोनिया विहार से आपने फिल्टर्ड गंगा जी का पानी लाकर एक कृत्रिम यहाँ पर पॉन्ड बना दिया है। और उसके बाद तिहाड़ी ने हद कर दी। इसने पानी ऐसे उठाया कि मैं पी लूं, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद इसने ये नहीं पूछा कि रेखा जी ये गंगा और यमुना के बीच रेखा क्यों खींची गई है। नहीं, हाँ आपने बढ़िया किया है। बहुत कोई बुरा नहीं है, पहले से बेहतर है। इसमें नहाया जा सकता है। और जब इतना झूठ बोला जाता है तो मां यमुना कहती है कि आओ मैं तुम्हें खुद ही समझा देती हूँ कि कितना गंदा है। ये देखो, बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। And he was like, यार ये कट हो जाएगा तो मैं यहां से बोल देता हूं कि डुबकी लगाई है। बहुत सुंदर डुबकी है। नहीं, मैं नहीं मानता। पर ये कट नहीं हुआ, उसने पूरा वीडियो लगा दिया। कैमरा मैन ने कैमरा उस ओर किया ही नहीं। फिर ये सहारा ढूंढने लगे, अरे कहा? अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? ओके गाइस, पिछली बार मैंने ट्राई हैक मी के बारे में बताया था। बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस आया, तो आज सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। YouTube पे वीडियोस देखना और ट्यूटोरियल से समझना अलग बात होती है। जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठते हो तो वो आपसे पूछता है कि भाई प्रूव करके दिखाओ तुमको आता है, और उस वक्त कुछ नहीं आता। इसलिए साइबर सिक्योरिटी इंथुजियास्ट लिखने से काम नहीं चलता। यू नीड टू नो मोर अबाउट इट। तो कैसे सर्टिफिकेट मैटर करता है, बट सर्टिफिकेट नॉट फॉर दोज बोरिंग जॉब्स जहां पे लाइव डेमोज हो, वहां सीखने में मजा आता है। यहां पर बात हो रही है रियल हैंड्स ऑन सर्टिफिकेट की। ट्राई मी के 2 सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो कि इंडस्ट्री में बहुत
वैल्यू रखते हैं। पहला है पेनिट्रेशन टेस्टर। पहला होता है ऑफेंसिव सिक्योरिटी के लिए, जिसमें आपको एक रियल सिस्टम हैक करना होता है, एक प्रोफेशनल रिपोर्ट बनानी होती है, और बहुत सारी कंपनी जैसे एसेंचर एंड ऑल ये रिकॉग्नाइज करती है इसे। और दूसरा होता है सिक्योरिटी एनालिस्ट लेवल 1। ये डिफेंसिव साइड के लिए होता है। इसमें रियल टाइम थ्रेट को आपको एनालिसिस करना होता है, डिटेक्ट करना होता है, और बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको जॉब में करना है। तो आपको एक कंप्लीट ट्रेनिंग मिलेगी प्री जॉब, और दोनों ही आपको 48 आवर्स की विंडो देते हैं एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। मतलब आपका टाइम, आपका पेस, और अगर फेल हो गए तो एक रीटेक भी मिलता है। तो मोटा माटी ये सर्टिफिकेट सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होते कि मुझे आता है, आपको सच में काम आता है तभी आपको मिलते हैं। और अगर आपको 30% डिस्काउंट चाहिए तो सत्या 30 लिख दो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, गो ग्रैब इट इफ यू आर इंटरेस्टेड। एंड यस, भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए, seriously, yeah, I'm talking about him. बहती हवा सा था वो। It's almost 1 month and still he is in the jail. वैसे मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैंने ये इंटरव्यू सुना तो मुझे लगा अच्छा तो मर्डर हो जा रहा है अस्पताल में घुस के। मर्डर दुनिया में कोई रोक सकता है? पत्रकार हैं, अभी आपको हमारे सरकार क्या करे? This is the end. ये आदमी जेल में है और ये चुनाव लड़ रहे हैं। अरे किसका सरकार है? And just try to understand that. अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। Remember that? वही तो हुआ है यहाँ। कैसे? अरे वो ऐसे कि माँ गंगा ने मोदी जी को 2014 में बुलाया था। माँ गंगा ने बुलाया, और अब माँ गंगा इतनी परेशान है कि मोदी जी के पास खुद चल के आ गई। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है कि बेटा 40,000 करोड़ लग गए तुमको, मैंने बुलाया था, मैं खुद बुला के बोल रहा हूं कब साफ होगी गंगा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। फिलहाल यमुना की बात कर लेते हैं। छोटा सा रियलिटी चेक ले लो कि थेम्स का नाम सुना है, उसे बायोलॉजिकल डेड घोषित कर दिया था, मछलियां भी मर जाती थी। 5 बिलियन पॉन्ड्स, करीब 50,000 करोड़ लगा के 25 सालों बाद थेम्स एकदम क्लीन हुई थी। वो भी तब लोगों ने सहयोग किया था, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बंद कर दी थी, तब जाके 25 सालों में 50,000 करोड़ लगा के साफ हुई थी। ये नेताओं की बातें छोड़िए, बहुत टाइम लगता है, ये जुमलेबाजी है। मजाक तो उन लोगों का उड़ रहा है जो ये कह रहे हैं कि अरे ये देखो साफ तो हो गई, वो गिर गए। तो टाइम तो लगता है जो लोग ये दावे कर रहे हैं कि साफ हो गई, ये नहीं हुई है। साथ ही साथ उतनी ट्रेनें भी नहीं चली है जितनी चलनी चाहिए थी। 12,000 की बात हुई थी ना। आपा ये जो कह रहे थे ना कि रेलवे को परवाह है, रेलवे को तो नहीं दिख रही है, पर यात्रियों को कुछ एक दूसरे की ज्यादा ही परवाह करनी पड़ रही है। मोदी जी क्या देखना पड़ रहा है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, थोड़ा तो लेना पड़ेगा। बिहार में जो रील्स बन रही है, मेरा दोस्त बिहारी सो पे वारी, ये देखो देखो, ये चीजें देखता हूँ मन को इतना संतोष होता है। उसका भी क्रेडिट ये ले रहे हैं। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, जैसे इनको ये इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग कंगना को भी हो गई थी, लेकिन कंगना को छोड़कर कोई माफी नहीं मांग रहा। सबसे ज्यादा माफी कंगना ही मांग रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको लेकर हमने खेद जताया है। कंगना आज भटिंडा कोर्ट में गई थी और ये कॉन्वॉय देखो यार, मुझे तो लगा मोदी जी गए भटिंडा कोर्ट उसकी जगह। अरे मोदी जी की गाड़ियां, जिसमें एक गाड़ी तो वो जिसमें मोदी जी खुद बैठते हैं, वो ऐसे लोकल वेंडर क्या धुल रही है। गरीबी को मैंने जिया है। और ये इतना बड़ा कॉन्वॉय लेके कोर्ट में जा रही, वो भी डिफॉर्मेशन केस। वो क्या है ना कि एक बार एयरपोर्ट पे इसलिए सिक्योरिटी ज्यादा है, समझ के जिक्र है भाई कि ऐसी बातें क्यों करना किसी 82 ईयर ओल्ड बुजुर्ग के बारे में कि आपको बाद में सॉरी बोलना पड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग करके कवर अप करना पड़े। जावेद अख्तर साहब के बारे में बोला था कि जावेद अख्तर साहब ने कहा है कि ऋतिक रोशन से माफी मांगो नहीं तो तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा। और फिर बाद में ये भी झूठ बोला गया कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है। नहीं, ऐसा फिर क्लेरिफिकेशन आया कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, सिंपल प्लेन रिटन सॉरी कहा था जावेद अख्तर साहब को। इतनी माफी क्यों मांगती है ये? पता नहीं। आपको पता चल गया होगा। फिलहाल आपको यह भी पता चल जाना चाहिए कि आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है, लाइक का बटन दबाना है। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। मैंने टच किया बिफोर आई गो, साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। सत्या 30 लिखने के बाद आपको 30% डिस्काउंट भी मिलेगा। गो ग्रैब दैट ऑफर फ्रॉम ट्राई हैक मी।
अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। मार्जिन